हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। तो आज की जो हमारी क्लास है क्लास 10 के लिए होने वाली है मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 इंट्रो। ठीक है, तो 1.4 जो इंट्रो है उसमें सबसे पहले जो हमको पढ़ना है रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण हिंदी में, ये हमें एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप क्लास 9 का रेशनल नंबर इरेशनल नंबर भूल चुके हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर उनका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, दशमलव प्रसार। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात की जाए, दशमलव प्रसार की बात की जाए और रेशनल नंबर्स की, परिमेय संख्याओं की, तो रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते थे परिमेय संख्याएं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता था, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का हिंदी में अर्थ होता है शांत दशमलव प्रसार, और इसका क्या होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब, शांत दशमलव प्रसार का मतलब, अगर किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया जाए और वो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स के बाद वो जाके ख़त्म हो जाए, यानी शांत हो जाए। जैसे एग्जाम्पल 3.25, 4.267, 5.26789, ठीक है, ये सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल के क्या है, एग्जाम्पल हैं। देखिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद ये स्टॉप हो गया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद ये भी ख़त्म हो गया, डेसिमल के बाद 5 डिजिट के बाद ये ख़त्म हो गया। तो ऐसे डेसिमल जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब, इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए जैसे 0.33, एक ऐसा नंबर जो बार बार आता जाए, ख़त्म ही ना हो, डिवाइड भी ख़त्म ना हो और ये आता रहे, अपने आप को रिपीट करता रहे, आवर्ती हो और अशांत हो। तो इसको हम लोग लिखते कैसे थे, 0.3 पर बार। ये बात आपको समझ में आ गई, थोड़ा सा रिवीजन हो गया, थोड़ा याद आया होगा हल्का फुल्का। शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो देखिए, तो हमने जो 9th में पढ़ रखा है वो 9th में हमने डिवाइड करके, जैसे अगर 2/5 है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे 2 को, 0.0420 ऐसे करते थे। डिवाइड करके हम लोग बता देते थे कि डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार इनका कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन अब हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये हमें बिना भाग किए, बिना डिवाइड किए बताना है, बिना डिवीजन के, है ना। कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे p/q है, ये p/q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और रेशनल नंबर्स की खासियत क्या होती है कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं होती हैं कौन, p और q। और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे 2/5 लिखा है तो इसका कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो क्या हो गया, 1 हो जाएगा। 2 × 1, 5 × 1 कॉमन क्या है, 1 है, ठीक है।
अब हमें इस Q की प्रॉपर्टी देखनी है। Q की प्रॉपर्टी मतलब Q का गुण देखना है कि ऐसा इसका क्या गुण है जिसके वजह से ये बार बार टर्मिनेटिंग हो जाता है। भाई डिवाइड तो इसी से कर रहा है ना Q से P को, तो हमें क्या देखना है क्योंकि वो कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग हो जाता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो आइए उसको देखते हैं। तो देखते हैं कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.5, 0.25, यहाँ ले देते हैं 0.224, 0.3125, कुछ नंबर्स ले लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन देखने के लिए। कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ले दिए हैं ना, ये 7 दशमलव प्रकार हैं सभी, ठीक है। अब इन्हें हमें P/Q के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 5/10, 5/100, 224/1000, 3125/10,000, ठीक है। अभी इसको क्या लिख सकते हो, 5 10 की पावर 2, इसको 224 10 की पावर 3, इसको 3125 की पावर 10 की पावर 4, ये लिख सकते हैं। तो हमें एक चीज़ तो मिल रही है, क्या चीज़ की जो Q है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का ये एग्जाम्पल है ना सब, इसमें Q जो है हर जगह या तो 10 है या फिर 10 का कोई पावर है। अच्छा, जो रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है, उसके P और Q कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इनको पहले हम लोग इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। 5 10 का फैक्टराइजेशन करोगे क्या आएगा, 2 × 5। तो देखो 10 = 2 × 5 का मतलब कि 2 और 5 ये दोनों 10 के क्या हैं, फैक्टर्स है ना, 10 के क्या है, फैक्टर्स हैं। और 10 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। बात समझ में आ रही है। यहाँ आप देखिए 5 2 × 5 स्क्वायर, 2 × 4 2 × 5 क्यूब। अच्छा, इनको भी ले लेते हैं, 5 हो गया, ये 25 था, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, और ये इसका फैक्टराइजेशन इधर कर लेते हैं। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 2, 14, 2 7 7 1। तो क्या आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। तो 7/2 × 5 की पावर 3 ये होगा। और 3125 का क्या होता है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 अपॉन 2 × 5 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं सबको। सबके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया सबको, अभाज्य गुणनखंड सबका लिख दिया है ना। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 9th में, a × b की पावर m का मतलब होता है a की पावर m × b की पावर m। एक्सपोनेंट के लॉज हैं ये, है ना, घातांक के नियम अपने पढ़े होंगे 9th में। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 और 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, और ये 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 सबको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, इसको 5 की पावर 5 × 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4, सबको इस फॉर्मूले के अनुसार हमने लिख दिया।
अभी कुछ कट सकता है, काटो, कॉमन फैक्टर्स निकालो। सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर इनके क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। p/q के फॉर्म में अब आ रहा है ना, अब ना रेशनल नंबर हो रहा है। यहाँ पे 1 5 1 5 और 2 5 यहाँ है, तो 1/2²। यहाँ पे 3 2 तो कट जाएंगे, बचेंगे कितने, 2, तो 2 की पावर 2 × 7/5/3। ठीक है, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ 1 5 बच जाएगा, 5/2⁴। अब एक बात देखो, ये p/q के फॉर्म में आ चुके हैं, ये p/q के फॉर्म में आ चुके हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में ये आ चुके हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, है ना। देख लो, चेक कर लो, कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका कॉमन फैक्टर कुछ और मिल रहा हो, 1 के अतिरिक्त, 1 के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। तो ये तो हमने देख लिया p/q के फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या देखना था कि q की वो कौन सी प्रॉपर्टी है, q का वो कौन सा गुण है जिसकी वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा था, शांत दशमलव प्रसार हो रहा था इनका, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो q में, q के फैक्ट जो बचा है, q में कौन कौन से डिजिट मिल रहे हैं, 2 2 5 2, मतलब 2 मिल रहा है या फिर 5 मिल रहा है ना, या तो 2 मिल रहा है या फिर 5 मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ मिल रहा है क्या आपको। अगर एक और एग्जाम्पल ले लें 0.3 का, तो इसको लिख सकते हैं 3/10, और इसका मतलब 3/2 × 5 मिल रहा है ना, ये भी टर्मिनेटिंग है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 10 का फैक्टर, 2 फैक्टर्स हैं 2 और 5, इनको प्रोडक्ट में 2 × 5, तो या तो 2 मिल रहा था, या 2 मतलब या 5 मिल रहा है, या फिर दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो या तो 2 मिल रहा है या 5 मिल रहा है, या फिर दोनों एक साथ मिल रहा है, तभी तो ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, तभी तो शांत दशमलव प्रसार हो रहा है। आपने अभी देखा ना, आपने एग्जाम्पल लिया कुछ, और एग्जाम्पल से हमने देखा कि इसके जो q है p/q में, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसी पे तो डिपेंड कर रहा है कि ये कैसा होगा। तो देखा हमने कि ये q में या तो सिर्फ एक डिजिट 2 मिल रहा है या फिर 5 मिल रहा है, या हो रहा है कि दोनों एक साथ मिल जा रहे हैं, जैसे दोनों एक साथ मिल जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो q है, q हमेशा 2 × 5 के अगर ऐसे मिलता है हमें, 2 × 5 मतलब 2 × 5 के रूप में अगर मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन हर जगह प्रत्येक स्थान पे घात इनके अलग अलग हैं, पावर्स अलग अलग है ना। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, हर जगह अलग अलग हमें मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी बात इसमें जो है ये है कि 2 × 5 के फॉर्म का अगर होगा तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। चाहे कोई भी आप नंबर लेके देख लो, 2 × 5 के फॉर्म का अपना इसको रखो डिनोमिनेटर को, q को, और डिवाइड करके देखो वो क्या होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। लेकिन इनके जो घात हैं, इनकी जो पावर है, वो हमेशा एक जैसी नहीं होगी। मतलब 2 की पावर m हो सकता है, 5 की पावर n हो सकता है। m और n क्या होंगे, यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर होंगे। धनात्मक पूर्णांक होंगे। बात आपको समझ में आई कि q की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से जो रेशनल नंबर था उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो रहा था, शांत हो रहा था। तो वो ये प्रॉपर्टी है कि q हमेशा कैसा होना चाहिए, 2 की पावर m × 5 की पावर n का फॉर्म का होना चाहिए। अगर इस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का होता है, तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म का नहीं होता है तो भैया अगर इस फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग है, और नहीं है तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा।
तो एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो हमने अभी तक क्या पाया कि क्यू पी बाई क्यू में क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म का होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, है ना। अगर इस फॉर्म का नहीं होगा तो अशांत होगा। जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब देखिए, बिना डिवाइड किए हमें देखना है कि ये होगा कि नहीं। तो 5/2 है ना, इसको इंटू 1 कर सकते हैं, 5 इंटू 1 2 तो 5 इंटू 1 और 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अभी हमने क्या बोला कि जो डेसिमल एक्सपेंशन इनका होना चाहिए, देखते हैं कैसा था। डिवाइड करके एक बार देख लो, पहले आपको मैं दिखा दूँ। 2 2 ज़ा 4 1 डेसिमल 0 2 5 ज़ा 10 कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है। अब हमने जो बोला था कि Q जो है वो 2m इंटू 5 की पावर n का होना चाहिए। तो 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 कहीं नहीं दिख रहा है। तो एक बात बताओ, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर n 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, और ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। तो अब ये कैसा हो गया, अब ये आप देख रहे हो कैसा हो गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का हो गया ना। तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसको भी देखते हैं। तो 23 इंटू 1 बाई 5 इंटू 1। अब 5 तो दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है ना। तो 23 बाई 5 इंटू 2 की पावर 0 तो लिख सकते हैं ना। किसी भी नंबर का पावर 0 का मतलब क्या, 1, और 2 की पावर 0 का मतलब 1। अब हो गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हम ये कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जो हमारा नंबर है वही रहेगा, जो है ना, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। बस हमको क्या मिल जाएगा, ये फॉर्म मिल जाएगा। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, शांत हो गया, है ना। इसको देखो 5/6, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 और 2 इंटू 3। अब क्या ये Q 2m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का है, नहीं है। तो आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो 5 इंटू 1 2 की पावर n 1 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 3 और 5 की पावर 0 से ऊपर भी मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने कहा कि Q जो है इसके अलावा और किसी फॉर्म का नहीं होना, कि यह इस फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग है, अगर इस फॉर्म का नहीं है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ देखो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n तो है, लेकिन साथ में एक डिजिट 3 आके क्या किया, इसने बेड़ा गर्क कर दिया भाई, काम खराब कर दिया इसने आके। और ये जब आ गया 3 इसके साथ, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। सिर्फ हमको यहीं से मालूम चल जा रहा है ये बात हमें सिर्फ यहीं से मालूम चल जा रही है। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि Q अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे आप सोच रहे हैं ये कैसे है नॉन टर्मिनेटिंग, तो देखो डिवाइड करके देखो, यहाँ डेसिमल 0 8 टाइम 48, 2 डेसिमल है 0 3 जा 18, 2 0 3 जा 18। आप डिवाइड करते जाओगे, ये 2 2 आता जाएगा रिमाइंडर हमेशा। मतलब ये आने वाला क्या है, 0.8333, ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, 0.83 पर बार, है ना। तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो मालूम कैसे चल गया हमको, ये मालूम इस बात से पता चल रहा है, यहाँ से ये चीज़ हमें मालूम चल रही है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे और भी एग्जाम्पल हैं उनको भी देखते हैं। तो 5/6 हो गया, 10/3, 10 इंटू 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और 3 को 3 इंटू 1। अब आप देख रहे हो 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा,
है ना, आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पे देखो 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7, और 40 को 2 × 5 × 2 × 2, मतलब 5 × 7 और 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1, और ये किस फॉर्म का हो गया, इस फॉर्म का हो गया कि नहीं क्यों, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा इसका। ठीक है, अब इसको इसे भी आप कर सकते हो, देखो कैसे, 5 × 5 × 5 अपॉन 2 × 5 × 5, और ये किस फॉर्म का हो गया, 5 × 5 × 5 अपॉन 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2, ये भी तो हो गया 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म का, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब ये तो हमने देख लिया टर्मिनेटिंग हो जाएगा इसकी सहायता से, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि विदाउट डिवाइड किए, बिना भाग दिए, ये बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा, इन सब का, है ना, इन सब का आंसर कितना आएगा। तो देखो अब ये 5/2 है, तो 5/2 इंटू 1 कर सकते थे, इंटू 1 कर सकते थे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंगे नहीं अभी। यहाँ 5/2, ठीक है, और हमने बोला कि ये टर्मिनेटिंग होगा, तो ये किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 × 5 के फॉर्म का होना चाहिए, है ना, और 2 × 5 के फॉर्म का होने का मतलब कि अगर आप 5 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 5 की पावर यहाँ जितनी रहेगी उतनी ही यहाँ भी रहेगी। ये बात 100% नोट कर लो कि जितनी 5 की पावर यहाँ रहेगी उतनी ही यहाँ रहेगी। तो ये कितना होगा, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, और आप जानते हो इसका मतलब 2.5। ऐसे आप कर सकते हो इसको, 3125 अपॉन 125, कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं ना, तो 3125, और नीचे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ सिर्फ 5 है, 2 नहीं, तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमको क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए, हमें ये थोड़ी बताना ये टर्मिनेटिंग है नॉट टर्म, ये तो साफ दिख रहा है टर्मिनेटिंग है, हमें आंसर चाहिए। तो आंसर के लिए 5 की जितनी पावर है उतनी ही 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों, तो ये कितना हो जाएगा, 3125 × 8 अपॉन ये 1000 होगा। और यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो, कितना होगा ये 1000, 0 से 0 गया, आया क्या 25, है ना। ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपको डाउट होता है, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप कमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम हो। अगर नहीं समझ में आता है फिर से बताया जाएगा, उसको अलग तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप पढ़ते रहें।